औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बड़ी शर्तों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी मारिया बिलाल की वीडियो आज हमने देखी, उस पर कुछ बातें परी की मामा करेगी और कुछ मैं करूँगी। अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्ती दे, शिफा दे। वैसे शक्ल से तो वो बेचारी लगती तो बीमार ही है, बाकी जो उनका चैनल गायब हुआ है वो हमें नहीं पता कि ये एक उन्होंने नया शोशा छोड़ा है कि यूट्यूब को पता चल जाता है कि एक बंदे के कितने चैनल है। और बीवी कह रही है कि तनवीर भाई ने हमें बताया, तो मियाँ कह रहा नहीं तनवीर भाई ने नहीं बताया, एक और हैं। तो ऐसे भी लोगों ने बना के लगाए होते हैं, ये तो उनकी झूठ नहीं होगी बात। इस पर तो परी की मामा बात करेंगी क्योंकि मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि एक चैनल या दो चैनल हो तो क्या बनता है। हाँ जी, वो कह रहे हैं अगर एक ही चैनल पे अटैच किया हो ना, एक ही एडसन वगैरह से अटैच किया हो, तो फिर एडसन पे वो जो बंदा चैनल चला रहा होता है ना, उसने अपना आईडी वगैरह हर चीज़ दी होती है, अपना आईपी एड्रेस दिया होता है, हर चीज़ होती है। तो वो उधर से वो कह रही थी कि उन्होंने कहा कि टोटली अपना फ़ोन चेंज, क्योंकि आपने देखा नहीं, वो कह रहे हैं कि एक नेट से आपने जब मोनेटाइज करना है ना, तो एक नेट से कोशिश करनी है, एक घर के दूसरा चैनल पे आपने मोनेटाइज नहीं करना, क्योंकि वो उनका आईपीएस एड्रेस जो होता है ना वो भी सेम आ जाए तो उनका पता चल जाता है। तो ये तो है कि अगर सेम आपने एडसन वगैरह ये सब कोई अटैच किया हो कि जब आपका चैनल रिकवर करना हो, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये चैनल उसके साथ हमने अटैच किया था रिकवरी के लिए। अटैच नहीं करने चाहिए। एक वो मांगते ना, अगर आपका चैनल ख़राब हो जाए तो इस रिकवरी के लिए आपने कोई, तो वो उन्होंने दिया था, इसलिए उन्होंने कहा कि वो टोटली आप अपना ना फ़ोन ही नया लेके उसके अंदर नया चैनल बना के तो करेंगे ताकि कोई इशू ना हो। अगर इसको कोई मसला हो ना इस चैनल को, मतलब इनके पास पहले दो थे, एक कह रहे हैं कि जो बड़े वाला था वो हमारा पता नहीं क्या हो गया, मिसहैप हो गया, वल्लाह क्या होगा क्या नहीं हुआ, और जो दूसरा 10,000 वाला था ना, वो उन्होंने कहा कि उस फ़ोन में भी आपने नहीं बनाना, आपने बिल्कुल सेपरेट फ़ोन में बनाना है, मतलब ताकि इसको अगर कोई इशू हो ना तो उस चैनल को ना हो। तो कह रही ना उस पे व्यूज नहीं इतना आ रहे थे, हाँ, वो कहते फ्रीज हुआ हमारा अकाउंट 10,000 पे ही वो मतलब हुआ था और व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे। इस पे मारिया तुमसे लोग बहुत प्यार करते हैं, वाकई लोग तो प्यार करते हैं, तो इतना लोग हेल्प कर रहे हैं। 1.5 घंटे दिन के अंदर अंदर उसके 2300 के 2400 सब्सक्राइबर हो गए और 6-6 हज़ार देखिए उनका कंटेंट एक बीमारी का कंटेंट है, तो लोग फिर करते हैं ना, ज़रूर करते हैं। वो गई है उसके वाइट सेल्स, उसने कहा कि हम लोगों ने हॉस्पिटल जाना है ड्रिप लगवाने के लिए, और आज बहुत खुशी की खबर है कि वाइट सेल्स जो रिपोर्ट करवाई है वो ऊपर जा रहे हैं, तो अब ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो फिर वो हम लोगों ने कहा था अल्लाह ताला हम आसानियाँ करें, तो फिर हम लोग कुछ बांटेंगे, कुछ बांट नहीं रहे, तो फिर जूस वगैरह बांटते हैं। फिर कहते हैं हमारी वाली साइड पे लोग नहीं आते ज़्यादा, ये नहीं होता वो नहीं होता। हम लोग जो ट्यूशन वाली बाजी है ना उनके फ्लैट में गए हैं, और फ्लैट का बाहर वाला एरिया तो लेके बाहर चले जाते, तो कह रहे थे यहाँ पे जैसे लाहौर में है ना, तो वैसे आवाज़ें नहीं लगाई जाती, बाल और कुड़ियों करके नहीं आवाज़ें यहाँ पे लगाई जाती। हो सकता है ये तो आप कराची वाले बता सकते हैं, ये तो मुंतहा बता सकती है कैसा ये होता है वो होता है। और यहाँ पे हम लोग चीज़ें बांट रहे हैं। फिर वो जो उनकी ट्यूशन वाली बाजी थी वो भी सामने आई हैं, फिर उन्होंने बनाई हुई थी, कोई खाना वगैरह बनाया था वो उन्होंने भेजा हुआ था, और बस इसी तरह इनके मामला चल रहे हैं। फिर तबीयत ख़राब है, मैं अपने बच्चे का निकाल रही हूँ, दाग लगा हुआ वो दाग निकाल रही हूँ। वो कोई डाला था, हार्पिक शायद डाला था या कोई और डाला था, और लेमन के साथ उसको रगड़ रही थी, क्या थी इसके साथ दाग उतर जाएंगे। और फ्रीज़र में चमचियाँ रख के वो अपनी आंखों का मसाज कर रही थी और दिखा रही थी सारा कि ऐसे मसाज करें तो ऐसे। बीमार बंदे के पास इतना टाइम होता है, ये वही ना, जब बंदा भी इतना बीमार हो ना तो और जितनी वो अपनी बीमारी बता रही हैं कि इस बीमारी में वाइट सेल्स की, आपको पता है जब इंसान को डेंगू होता है ना, हमारे घर में तो हुआ है ना, तो वाइट सेल्स जैसे गिरते हैं ना, तो साथ ही वाइट सेल्स और बड़ी बीमारियों में वाइट सेल गिरते हैं, और ऐसे इंसान अढाल हो जाता है कि उठने को दिल ही नहीं करता।
ब्लड ही नहीं मेरे रुकता, कजन की इंसान का डेथ हो ठहरता गई तो नहीं है। जैसे वो उसको डेंगू हुआ था ना, तो तकरीबन 2-3 दिन के अंदर अंदर ना उसकी डेथ हो गई थी। तो वही तो कह रही हूँ, ये जो वाइट सेल होते हैं ये खून को ठहराते हैं, अदरवाइज तो ये कम हो तो ब्लड निकले और रुकता नहीं है। जी इसलिए जब डेंगू होता था तो कहते थे ना इंजेक्शन लगाना है और ना ही इनको ड्रिप लगानी है, क्योंकि अगर मतलब जहाँ वो सुई लगेगी अगर चल पड़ा ना ब्लड तो रुकेगा नहीं, ये सारी जी। बात होती है। लेकिन वो हमारी मारिया जी, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, फिर उनको आता है गुस्सा, बल्कि उनके उनको जो उनके चाहने वालों को बड़ा गुस्सा आता है। हाँ लोगों मम्मी जाहिर बात है, जब आप इतनी बड़ी, अब हर इंसान ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, इतना बड़ा झूठ नहीं बोल नहीं सकता, बोलता, नहीं बोल क्योंकि सकते, वो डरता बुखार है होना, बंदा। गला खराब होना, ये तो यहाँ तक ठीक है, इतना बड़ा कैंसर जैसी मूजी बीमारी का नाम लेना, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे। हम लोग तो लाखों बार बेशक आमीन। माफ़ी मांगते हैं कि इसको सबको अल्लाह कंटेंट पाक भी ना शिफा दे। कभी बनाए हम लोग, कि वो कहते हैं ना, ये सूरत रहमान कहते सुने, हैं ना, यरी का यारान बनाने हाँ वाले इन्होंने बात वही की तो हुई मैं है। कह रही हूँ, ये थोड़ा सुनिए। बहुत इशू होगा, इन्होंने ज़्यादा किया होगा, और लोग ना वो चीज़ से ज़्यादा डर के, तो वो इसीलिए ज़्यादा करते हैं। तो वो तो मैं कह रही हूँ सूरत रहमान सुने, वो तो एक थेरेपी है कैंसर और वालों वैसे की। भी हमें वाकई नहीं पता कि ये इसमें कितनी सच्चाई है कितनी बिल्कुल। नहीं, क्योंकि हो सकता सारी सच्चाई हो। वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि हम इनको बिल्कुल नहीं जानते। जो इनके कमेंट आते हैं ना, उस पे हमारी बात होती है, हाँ जी, या इनकी कि- वीडियो देख जी के, बिल्कुल, और जितनी ये एक्टिव होती है बिल्कुल इस ऐसी वजह बात से, है। क्योंकि मैंने तो देखे है ना जो पेशेंट हैं उसके कैंसर के, उनको देखा है वो कितनी मतलब कि उनकी ना सेहत गिरती जाती है, और कुछ ऐसे भी हैं जो बच भी जाते हैं। मैंने बताया नहीं, बिल्कुल। हमारे जो एज, आपकी एज पे सारी बात होती है कि आप जवानी में है या थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल है आपकी। कंडीशन पे भी होती है, और स्टेज पे भी होती है, और एज पे भी होती है, हाँ कि आपका मेरी ना जो कज़न है ना, जब मेरी आंटी को हुआ था तो फिर मैंने उससे डिस्कस किया था ये, तभी हमारी जो नौश किचन है ना, उनको हुआ था। हाँ वो फिर ठीक मैंने होगी वो माशाल्लाह। ठीक होगी, फिर मेरी उनसे ना बात हुई, मैंने कहा यार वो हमारी जान मतलब हैं यूट्यूबर है, उनको हुआ था तो वो ठीक होगी। फिर उसने मुझे बताया, कहती आपकी एज का भी होता है। हाँ कितनी और एज उसकी? दूसरी बात, जो मामा की एज में आता है ना, मतलब यही कितने साल की थी मेरी बहन? हाँ जी, हाँ मेरे से छोटी थी वो जी। तो कहते जब इस एज में आता है उसकी ना, थी 54। तो वो कज़न बताई थी आप ही, जब इस एज में आता है ना, तो वो तकरीबन लास्ट स्टेज में ही डायग्नोज होता है। हाँ तो इसलिए तो वो रोती थी, कहती थी इसलिए पता वो नहीं क्या रोती थी। मैं बनेगा। कहती थी कुछ नहीं होगा, कहती नहीं आप ही, मुझे इन पेशेंट्स का पता है कि इस एज में जब आता है ना, लास्ट स्टेज होता है। मेरी माँ सिर्फ 5 से 6 महीने की मेहमान है, और वही बात हुई, हाँ। वही चीज़ हुई। तो मैंने कहा वो तो बच गई। कहती है आप ही, इम्यूनिटी लेवल का भी होता है, और साथ ही साथ एज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, स्टेज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। हो सकता है उसकी फर्स्ट स्टेज पे उसको डायग्नोज हो गया हो, और एज का मुकद्दर की मैंने बात। कहा हाँ ये है कि वो यंग है, और तेरी आंटी को ना शुगर थी, इस वजह से जी। उनका जख्म ही नहीं जख्म ठीक ही हुआ, नहीं उनका ठीक और हो बाद में सका। वो लगी नहीं है, शुआई नहीं लग सकी कुछ भी, तो वो अपना मतलब अपना उन्होंने मुकद्दर ट्यूमर है। रिमूव कर दिया था, हाँ। पर ना उनको वो जैसे जख्म ठीक होना था ना, तो फिर उन्होंने लगानी थी, कीमो स्टार्ट करनी थी। कीमो नहीं करनी थी, शुआई लगनी थी हाँ जी, पहले। शुआएं लगनी थी। हाँ। और फिर ऐसा हुआ कि उनका जो शुगर की वजह से जख्म नहीं ठीक हुआ, उन्होंने कहा हम लोग शुआएं नहीं लगा सकते, ये जख्म खुल जाएगा। हाँ जी, ये तो बात है। इसी वजह से बस वो काम, और साथ में ना मैं आपको एक बात मुकद्दर बताऊं, की बात मुकद्दर की है, बात, और सबसे लिखी बड़ी बात। उनकी इसी तरह उसी टाइम हुई थी। जितनी बस बात सांसें इतनी है ना, उतनी बंदे ने बस अपनी इधर अपनी पूरी करके जानी है। अल्लाह ताला जी बीमार है, सही में है, तो उसको तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, नहीं है तो उनको हिदायत दे। तो शक्ल से वो लगती बीमार ही है, लेकिन जब इनकी हरकतें देखें, मतलब एक्टिव होना, या भाई की शादी वाली हर बंदा बात कर रहा है कि अपने भाई की शादी पे ये कितनी एक्टिव और कितना माशाल्लाह, तो फिर वो बंदा थोड़ा सा होता भी है अपनी बीमारी को देख के ना। लेकिन ये यूट्यूब है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इस पे हम किसी को भी नहीं कह सकते, हर बंदा अपनी मर्जी से चलता है, ऐसा ऐसी ही बात है। जी बिल्कुल। तो बस यही है, क्या करे। बल्कि मुझे ना किसी और कैंसर वाली, वो बाबा फूड वाले, उनकी भी देख ले, उन्होंने भी इसको इतना लंबा खींचा है, और वो तो ये तो उनसे बहुत पीछे है। वो हाँ तो जी, ये है। बाप बेटा और बहू वो चीज़ है, और उनके साथ में वो जो है उनकी मिसेज तोबा मेरी अल्लाह, जितना उन्होंने किया हुआ है इस चीज़ को, और इतना वो आगे लेकर चल रहे हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे। बस वो कुछ लोग सोचते हैं कि अल्लाह ताला माफ़ करे हमारी बीमारी, हमने तो चले जाना ना, पिछलों की थोड़ी सी ना जड़ें मजबूत कर जाएं, हैं बिल्कुल। ये सारी चीज़ें। अदरवाइज तो लोग जल्दी से बीमारी का नाम भी नहीं दूसरों को बताते। अगले ज़्यादा बीमारियों का नहीं कहते कि नहीं कोई बात नहीं, एक से दूसरे बंदे को शुगर है, एक से दूसरे बंदे को ब्लड प्रेशर है, एक से दूसरे बंदे को कोई ना कोई देख ले, कुछ ऐसी मेन बीमारियां जो हर बंदे को होगी,
ऐसी बात है बिल्कुल ना, ऐसी बात है। तो करें बात। बस यही है कि अगर उनको है तो अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अगर ड्रामा है तो इतना बड़ा ड्रामा नहीं करना चाहिए। या छोटे छोटे हाँ जी, मासूम छोटे बच्चे छोटे हैं। कहते हैं ना, कोई टाइम भी होता है कबूलियत का, तो बस अल्लाह ताला अगर है तो ये कहेंगे अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, बिल्कुल तो ऐसी अगर बात। नहीं है तो इनको इतना बड़ा ड्रामा नहीं करना हाँ, चाहिए। चैनल उनका चल बस जाना इसको माशाल्लाह। यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए कि अब हम लोगों ने इलाज करवाया तो शुक्र है अल्लाह का कि बेहतर हो गई तबीयत। हाँ, सही हो गया। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा दुआओं में, हमें भी याद, आप हमारी दुआओं में हमारे साथ होते हैं। अल्लाह हाफिज़।